स्पीड टाइम ग्राफ से आप क्या क्या पता लगा सकते हैं? स्पीड टाइम ग्राफ में अगर आपके सामने स्पीड टाइम ग्राफ है तो उस ग्राफ से आप क्या क्या पता लगा सकते हैं? ठीक वैसे ही जैसे पीछे हमने किया था पोजीशन टाइम ग्राफ से आप क्या पता लगा सकते हैं? सबसे पहली बात पोजीशन एट गिवन टाइम। सेकंड फैक्ट क्या पता लगा सकते हैं? किसी एक पोजीशन पर कब होगा बॉडी टाइम। और थर्ड आपने क्या फाइंड किया था? स्लोप, जिससे स्लोप से आपको पता लगा था स्पीड। तो अगर स्पीड टाइम ग्राफ आपके सामने है तो आप स्पीड टाइम ग्राफ से क्या क्या इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं, क्या आप फाइंड कर सकते हैं स्पीड टाइम ग्राफ से? इसके लिए पहले एक स्पीड टाइम ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं। एज यूजुअल एक्स एक्सिस पर हमें क्या लेना होता है? टाइम इन सेकेंड। वाई एक्सिस पर दूसरी फिगर ले लेते हैं। यहां हमारे सेकंड पैरामीटर क्या है? सेकंड पैरामीटर है स्पीड, और स्पीड आपने ली है मीटर पर सेकंड। जरूरी नहीं कि मीटर पर सेकंड हो, कुछ और भी यूनिट हो सकती है। ठीक है, ये है टाइम। हम मार्क कर लेते हैं। सेकंड्स में टाइम मार्क कर लिया। एक सर्टेन यूनिट लेकर के, स्केल लेकर के हम यहां स्पीड ले लेते हैं। 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड। और एक ग्राफ मैं अपने हिसाब से बना रहा हूं। ये आपका ग्राफ बना हुआ है, किसी भी बॉडी ए के लिए आपका ग्राफ बना हुआ है। तो इस ग्राफ के स्ट्रक्चर से, इस ग्राफ की शेप से, स्ट्रक्चर से आप क्या क्या बात, पहले आप ये बताइए कि इस ग्राफ के स्ट्रक्चर से, इसके शेप से आप क्या क्या पता लगा सकते हैं? इस ग्राफ के स्ट्रक्चर से सबसे पहली बात ये पता लगी कि बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन में है, और जब टाइम जीरो पर आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया तब बॉडी की स्पीड जीरो नहीं थी, एक सर्टेन स्पीड से उसने इनिशियल स्टार्ट किया है। ठीक है, ये तो ग्राफ के स्ट्रक्चर से आपको पता लगा। ग्राफ से आपको क्या पता लगा सकते हैं? पहला पहला पॉइंट आप यहां पता लगा सकते हैं क्या? स्पीड एट गिवन टाइम। स्पीड एट ए गिवन टाइम, गिवन टाइम पर आपको स्पीड चाहिए। जैसे कि आपसे क्वेश्चन आया, व्हाट इज द स्पीड एट 20 सेकेंड, 20 सेकेंड पर कितनी स्पीड है? तो सिंपली आपने क्या करना है, 20 सेकेंड से एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है। कहां तक ड्रॉ करनी है? आपको लाइन ड्रॉ करनी है अपने ग्राफ स्केच तक। ग्राफ स्केच तक आपने 20 सेकेंड से ड्रॉ की। एरो बना देता हूं, देखिए। मतलब आप कहां थे? आप थे 20 सेकेंड पर। 20 सेकेंड से आप ग्राफ तक गए, और अब आपको ग्राफ से कहां जाना है? अब आपको ग्राफ से जाना है अपनी वाई एक्सिस तक। एक्स एक्सिस से अब आपको जाना है वाई एक्सिस तक। ये गए आप इधर। अब जो भी आपके सामने पड़ रहा है यही आपकी स्पीड है। कितनी स्पीड है? 20 सेकेंड पर। तो 8 और 10 के बीच में 9, 9 से भी कम है, बीचों बीच तो नहीं आ रहा। तो मैं इसको अपने हिसाब से लिख रहा हूं, कितना? 8.5 मीटर पर सेकेंड। 20 सेकेंड पर जब आपकी घड़ी में टाइम हुआ 20 सेकेंड ऑब्जर्वेशन शुरू करने के, 20 सेकेंड बाद बॉडी की स्पीड कितनी है? 8.5 मीटर पर सेकेंड। इसके कन्वर्स आप पता लगा सकते हैं। क्या पता लगा सकते हैं? आप पता लगा सकते हैं कि टाइम फॉर गिवन स्पीड आपको पता लगाना है क्या? एट व्हाट टाइम, कब, कितने टाइम पर स्पीड इज 12 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम पर 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है?
तो अब आप कहाँ हैं? अब आप खड़े हुए हैं 12 सेकंड पर। 12 सेकंड पर आपको 12 सेकंड से आपने ग्राफ स्केच तक जाना है। अपने ग्राफ स्केच तक जाना है आपने 12 सेकंड से। ये ग्राफ स्केच तक आप गए 12 सेकंड से। और अब आपको ग्राफ स्केच से कहाँ जाना है? अपने टाइम एक्सिस पर पहुंचना है। ये आप टाइम स्केच एक्सिस पर पहुंचे इस डायरेक्शन में। तो आपको क्या पता लगा कि 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड कब पहुंचेगी? ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करने के 40वें सेकंड पर। तो क्या हुआ इसका आंसर? एट 40 सेकंड, 40 सेकंड के बाद। इससे और क्या पता लगा सकते हैं? इससे आप पता लगा सकते हैं क्या? बॉडी का एक्सेलरेशन। थर्ड पॉइंट है एक्सेलरेशन। और कैसे? सिंपली स्लोप। याद रखिएगा, पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप ने दिया था हमें स्पीड, लेकिन अगर स्पीड टाइम ग्राफ है तो स्लोप किसे रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन को। तो एक्सेलरेशन अगर आपकी स्ट्रेट लाइन है तो कहीं भी 2 पॉइंट्स लेकर के आप बना लीजिए एक राइट ट्राइंगल। आपका ग्राफ स्केच बनना चाहिए कहां? हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्राइंगल। ये आपका ग्राफ स्केच हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्राइंगल बन गया। ठीक है, इसके पॉइंट्स मेजर नाम लिख लेता हूं। इस पॉइंट को मैंने ए लिखा है, यहाँ पॉइंट लिखा है बी, यहाँ पॉइंट लिखा है सी, और ये पॉइंट लिखा है डी। डी पर आपका बना है क्या? राइट ट्राइंगल। तो आपने स्पीड फाइंड करनी है, वो सॉरी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या बना? स्लोप। स्लोप क्या लिखेंगे? y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। और यहां देखें, ये आपका बन रहा है, क्या बन रहा है? y2। ये पॉइंट बन रहा है y1, यहां पॉइंट बनता है x2, ये पॉइंट बनता है x1। तो y2 माइनस y1 लिखेंगे 12 माइनस 8.5। क्या लिखेंगे इसको? 12 माइनस 8.5। x2 माइनस x1 आपने क्या लिखना है? 40 माइनस 20। x2 माइनस x1 आपका बना 40 माइनस 20। तो अब आपको क्या बचा आपके पास? बोलो, बोलिए। बाय 20, जो भी इसका आंसर आ जाए, मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। ये आपका एक्सेलरेशन मिल गया। ठीक है, एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे? स्लोप से फाइंड करेंगे। एक पैरामीटर और है जो आप यहां से फाइंड कर सकते हैं। एक पैरामीटर और है जिसे आप फाइंड कर सकते हैं, वो है आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस इन गिवन टाइम इंटरवल। देखिए, अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप के लिए आप कहीं भी 2 पॉइंट लेकर के लाइन को बना लीजिए हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्रायंगल। कहीं भी कोई 2 पॉइंट लेकर के बना लीजिए, आपका स्लोप सेम ही आएगा हर जगह। अगर आप ये पॉइंट्स यहां ना लेते बी और सी, एक पॉइंट यहां ले लें, एक पॉइंट यहां ले लें, तो भी स्लोप सेम आएगा। पहला पॉइंट इसे ले लें, दूसरा पॉइंट यहां ले लें, तो भी स्लोप की वैल्यू सेम आएगी हर जगह, बिल्कुल। चौथा जो इससे आप फैक्टर फाइंड कर सकते हैं वो है डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन गिवन टाइम इंटरवल। इन गिवन टाइम इंटरवल आपको पता लगाना है कि 10 सेकंड से 20 सेकंड के बीच में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। 20 सेकंड से 40 सेकंड के बीच में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। टोटल डिस्टेंस कवर्ड भी आप फाइंड कर सकते हैं। सबका तरीका एक ही है। डिस्टेंस जब आप फाइंड करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ से, जब आप स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तब आपको स्पीड टाइम ग्राफ पर एरिया फाइंड करना है। एरिया कहां फाइंड करना है? कौन सा एरिया फाइंड करना है? एरिया बिटवीन ग्राफ स्केच एंड टाइम एक्सिस। बहुत सारे एरिया हो सकते हैं यहाँ पर, बहुत सारे ट्राइंगल, ट्रिपीजियम, पैरेललोग्राम बन सकते हैं, यहाँ रेक्टेंगल, स्क्वायर बन सकते हैं। ऐसा नहीं किसी का भी पकड़ के एरिया आपने निकाल लिया। एरिया बिटवीन ग्राफ स्केच एंड टाइम एक्सिस। क्या यहीं से एरिया फाइंड कर लें? यहीं से फाइंड कर लें।
डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम 20 सेकेंड टू 40 सेकेंड, इसे ही फाइंड कर लें, कोई और पॉइंट लो बताइए, इसे कर लेते हैं। हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी फ्रॉम 20 सेकेंड टू 40 सेकेंड आफ्टर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन शुरू किया आपने, उसके 20 सेकेंड बाद से लेकर के 40 सेकेंड बाद तक कितना डिस्टेंस चला गया। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एरिया फाइंड करना होगा। किस किस के बीच का एरिया, जो आपका ग्राफ स्केच है, ग्राफ की लाइन है, और टाइम एक्सिस, जिस एक्सिस पर भी आपने टाइम लिया हुआ, अगर बाय द वे टाइम यहां ले लिया होता तो अलग। टाइम एक्सिस और स्केच, ग्राफ स्केच के बीच जो भी आपकी शेप बन रही है, इसका एरिया आपने फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। ये टोटल डिस्टेंस, टोटल एरिया हो गया आपका डिस्टेंस के लिए। शेडिंग दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। तो आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम 20 सेकेंड टू 40 सेकेंड। तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे, क्या फाइंड कर सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन गिवन टाइम इंटरवल। तो जैसे आपने फाइंड करना है क्या, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम 20 सेकेंड टू 40 सेकेंड इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। दिस डिस्टेंस, मैं डिस्टेंस को पूरा वर्ड डिस्टेंस ही लिख लेता हूं, इक्वल्स एरिया। कौन सा एरिया है अब ये, आपका ये वाला एरिया है। क्या शेप बन गई है, ये एक ट्रेपीजियम बन गया है, ट्रेपीजियम बन गया। अगर ये ट्राइंगल बना होता तो ट्राइंगल के फॉर्मूले से फाइंड करते, रेक्टेंगल बना होता तो रेक्टेंगल के फॉर्मूले से, जो शेप बन जाएगी उसी शेप का फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। ये क्या बन गया, पूरा ट्रेपीजियम बन गया। इसका नाम लिख लेते हैं हम, क्या नाम है, x1 b c d x2। क्या एरिया, कौन सा एरिया है, ट्रेपीजियम। इस ट्रेपीजियम वर्ड को लिखना जरूरी नहीं है, कौन सा एरिया लिखना है आपने, x1 b c d x2, x1 b c d x2। क्योंकि ये ट्रेपीजियम है तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ट्रेपीजियम के फॉर्मूले में क्या है, तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द साइड्स। यहां पैरेलल साइड्स हैं आपकी x1b और x2c, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स x1b प्लस x2c। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच के डिस्टेंस है, या तो bd कह दीजिए या x1 x2, इनके बीच का डिस्टेंस है x1 x2। अब सारी वैल्यूज यहां से सब्स्टिट्यूट कर लीजिए आप, 1/2 x1b, ये कितनी लेंथ है आपकी, हमने 8.5 लिखा था इसको, ये लेंथ हुई आपकी 8.5 प्लस C2 से लेकर x2 से लेकर C2 तक, सिंपली आपको 12 आपको दिखाई दे रहा है रीडिंग, इनटू x1 x2, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, डिफरेंस कितना है इनके बीच का, 20 है इनके बीच का डिफरेंस। तो ये बना आपका 20.5 इंटू 10, सिंपल सी बात है 205 मीटर। ये आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया, कहां से कहां तक का, 20 सेकंड से 40 सेकंड तक का। इसी में अगर आपको फाइंड करना हो, अगर फाइंड करना हो क्या, टोटल डिस्टेंस इन 40 सेकेंड, 40 सेकेंड में टोटल डिस्टेंस कितना कवर अप किया, तो बिल्कुल यही सब कुछ आपको करना है। लेकिन अब आपका पहला पॉइंट कहां होगा, यहां से पहला पॉइंट ये होगा, मतलब ये लाइन जो आपकी लाइन अभी कैलकुलेशन में थी x1b, वो लाइन अब क्या होगी, OA लाइन होगी आपकी।
एक लाइन आपकी OA हो गई, दूसरी लाइन आपकी कौन सी हो गई, X2C हो गया, और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस O से लेकर के X2 तक का हो गया। वही फॉर्मूला ट्रेपीजियम का लगना है क्योंकि ट्रेपीजियम बन रहा है। अगर बाय द वे आपका ये ग्राफ स्केच ओरिजिन से यहां से स्टार्ट होता, तब आपके शेप बनती ट्राइंगल की, और ट्राइंगल का फॉर्मूला आप लगा लेते। जो भी शेप बनती है उसी का फॉर्मूला आप लगा लीजिए, एरिया आपको कुल मिलाकर फाइंड करना है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको टोटल एरिया फाइंड करने के लिए बाइफरकेट करना पड़े, तोड़ना पड़े अपना टोटल एरिया। जैसे कि इसी केस में आप तोड़ सकते थे। कैसे तोड़ सकते थे, एक तो ये ट्राइंगल ले लीजिए BCD, और एक आप क्या ले लीजिए, रेक्टेंगल ले लीजिए। दोनों का अलग अलग एरिया फाइंड करके टोटल एरिया ऐड कर दीजिए, आपका आंसर वही आएगा फिर से। ठीक है, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको क्या करना पड़े, एक ही शेप को 2 या 3 शेप्स में आपको बाइफरकेट करना पड़े। अगर आपका ये स्पीड टाइम ग्राफ बार बार शेप बदल रहा हो तो कैसे बात बनेगी, तो क्या है, एक्स एक्सिस पर आपने लिया टाइम और वाई एक्सिस पर आपने क्या लिया, बोलिए, स्पीड। ओरिजिन जहां से आपने टाइम का ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, बी पॉइंट मुझे यहां लिखना है। अगर ये शेप आ रही है ग्राफ की तो क्या होगा, ये OA पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेज योर हैंड्स, कोई बता पाएगा। ये लाइन OA, ये लाइन OA रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इसलिए क्योंकि टाइम के साथ साथ लगातार आपकी स्पीड बढ़ती चली आ रही है और यूनिफॉर्मली बढ़ रही है बिकॉज ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये आपका OA पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड रिप्रेजेंट करता। अगर ये ग्राफ होता पोजीशन टाइम ग्राफ में, याद रखिएगा, आपके एक्स या वाई एक्सिस का कोई भी एक पैरामीटर बदल गया तो अब ग्राफ स्केच के मीनिंग बदल जाएंगे। पोजीशन टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म मोशन, जीरो एक्सेलरेशन, ना स्पीड बढ़ रही ना स्पीड घट रही। लेकिन जब वही स्केच स्ट्रेट लाइन बनता है स्पीड टाइम ग्राफ में, तो अब ये रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, लगातार स्पीड बढ़ती चली जा रही है और स्पीड बढ़ने का जो रेट है वो कांस्टेंट है। तो सीधी सी बात यह है कि इसका ऑपोजिट ए से लेकर बी तक क्या रिप्रेजेंट करेगा, बताओ, ए से बी तक क्या रिप्रेजेंट करेगा, हाँ आप ही बताइए प्लीज। ओ से ए तक बॉडी, अगर मैं यहां टाइम लिख देता हूं T1, तो इसका मतलब 0 से टाइम T1 तक बॉडी की स्पीड लगातार बढ़ती चली गई। और फिर मैं अगर यहाँ टाइम T2 लग दूं तो T1 से लेकर T2 तक स्पीड लगातार घटती चली आ रही है। मतलब जैसे आप बाइक पर अपने बैठे, आपने एक्सेलेटर दिया, जब तक आप एक्सेलेटर बढ़ाते जा रहे हैं तब तक आपकी स्पीड बढ़ती 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 जा रही है, इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। सामने कोई दिखाई दे गया तो आपने एक्सेलेटर छोड़ दिया और ब्रेक आपने अप्लाई कर दिया, अब आपकी स्पीड लगातार घटती चली आ रही है, दिस इज रिटार्डेड मोशन। ओ से लेकर ए तक का ये लाइन रिप्रेजेंट करती है वो कंडीशन जब आपका ब्रेक पर आपका पैर नहीं है और आपने एक्सीलेटर दिया हुआ है। ए से बी तक रिप्रेजेंट करती है वो कंडीशन जब आपने एक्सेलरेटर तो छोड़ दिया और आपका पैर अब आपके ब्रेक पर रखा हुआ, ये आपका रिटार्डेशन हो गया। ठीक है, क्लियर है बात। अब यहां देखिएगा ध्यान से, इस पॉइंट पर आकर के स्पीड कितनी है, 0 हो गई, करेक्ट। बी से लेकर सी तक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अब देखते हैं कौन ये बात बता पाता है। बी से लेकर सी तक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ जी, यहां हमने कहा था कि बॉडी ओ से लेकर ए तक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। हमने कैसे समझा इसे, अपने रियल लाइफ से कैसे जोड़कर देखा कि आप बाइक पर बैठे, आपने बाइक स्टार्ट किया, आपने एक्सीलेटर दबा दिया
और अब आपकी स्पीड लगातार बढ़ती चली जा रही है ओ से ए तक, लेकिन जो ए से बी तक की लाइन है नीचे झुक गई। तो वो क्या था कि अभी भी आप चल रहे हैं, उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन है, लेकिन आपने एक्सीलरेटर छोड़ दिया, आपने ब्रेक आपने प्रेस कर दिया, तो आप यूनिफॉर्मली स्पीड घटती चली गई। एक पॉइंट पर पहुंचकर वो स्पीड क्या हो गई, 0 हो गई, करेक्ट। लेकिन ध्यान दीजिए ओ से ए तक भी और ए से बी तक का जो आपका ग्राफ का पोर्शन है, इन दोनों पोर्शन में आप अपने ओरिजिन से दूर ही जा रहे हो। तो जहां आपकी स्पीड 0 हुई है, क्या वो ओरिजिन है? वो ओरिजिन नहीं है, वो ओरिजिन नहीं है, क्योंकि दोनों ही पार्ट में आप दूर जा रहे थे। तो एक छोटा सा हम बात थोड़ी छोटी सी लिखे यहां, ये ओ ए क्या है, ओ ए आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ए बी क्या है, ए बी आपका यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, निगेटिव एक्सेलरेशन भी हम कह सकते हैं। और ये जो पूरा है ओ ए बी, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ओ ए बी, ये पूरा स्ट्रक्चर है कैसा, मोशन ऑफ बॉडी अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से दूर जाने का स्ट्रक्चर है ये। यहां पहुंच करके बी पॉइंट पर क्या है, बी पॉइंट पर आपका बॉडी एट रेस्ट रुक गई। अब उसने अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया। मतलब आप क्या हुआ कि आप पहुंचे, यहां से आपने चलना शुरू किया, एक्सेलरेटेड मोशन, सामने कोई दोस्त दिखाई दिया, आपने एक्सेलरेटर छोड़ दिया, ब्रेक लगाए, दोस्त को बैठाया और वापस आने लगे। अब आपका वापस आने का जो मोशन है ये एक्सेलरेटेड मोशन है। कैसा है, एक्सेलरेटेड मोशन है। लेकिन ये रिटार्डेशन का जैसे क्यों लग रहा है, ध्यान दीजिए। चलिए आपने कहा कि ये रिटार्डेशन है, लेकिन रिटार्डेशन का उल्टा बन गया ना, वाई एक्सिस के नीचे पहुंच गए, तो ये भी एक्सेलरेटेड मोशन है। लेकिन बी से लेकर सी तक, अभी बाद में लिखेंगे हम, बीसी कैसा है, बीसी अब भी क्या है, मोशन आपका एक्सेलरेटेड मोशन है, करेक्ट। अच्छा सी से डी तक की बात बताएं जरा, सी से डी तक की बात बताएं तो क्या है, सी से डी तक की अगर आप बताएं तो वो यूनिफॉर्म स्पीड है, क्योंकि स्पीड बनी हुई है। देखिए ध्यान से आप, ये 0 स्पीड नहीं है, क्योंकि स्पीड पर कुछ ना कुछ तो वैल्यू आ रही है ना आपकी वाई एक्सिस पर, लेकिन वो स्पीड बढ़ नहीं रही टाइम के साथ साथ। तो ये सी डी क्या चीज है, सी डी आपका अब है क्या, यूनिफॉर्म मोशन। समझ गए, बहुत ध्यान से समझिएगा। जब ये पोजीशन टाइम ग्राफ था तो यूनिफॉर्म मोशन कैसे आ रहा था, इंक्लाइंड लाइन आ रही थी। वहां अगर आपकी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाती तो उसका मतलब मोशन ही खत्म, बॉडी एट रेस्ट आ जाती। लेकिन जब ये स्पीड टाइम ग्राफ बन गया है, जब ये स्पीड टाइम ग्राफ बन गया है, तब आपका टाइम एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है क्या, यूनिफॉर्म मोशन, करेक्ट। उसके बाद क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, देखना जरा ध्यान से, ये डी, डी देखो आपका एक्सेल एओ के जैसा ही है, ऊपर उठता हुआ, लेकिन है तो निगेटिव एक्सिस पर। तो अगर ये एक्सेलरेशन था तो ये क्या है, रिटार्डेशन है। तो डीई क्या चीज है, डीई रिटार्डेशन है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। अगर पूरा का पूरा बीसीडीई का मोशन, आप बीसीडीई क्या रिप्रेजेंट करता है, पूरा का पूरा बीसीडीई तीनों लाइनें मिलकर के क्या रिप्रेजेंट कर रही है, बताइए जरा मुझे, कौन आंसर दे सकता है। पूरा पार्ट है आपका कौन सा वाला, बीसीडी, ये मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो पार्ट कौन सा था, बीसीडीई, बीसीडीई क्या है, ये मोशन टुवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ ही मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है आपका। अब दो पार्ट हो गए आपके, देखिए ध्यान से, बी से सी तक का जो मोशन है ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी, इंक्रीजिंग स्पीड है, लेकिन है कहां,
ओरिजिन की तरफ को। सी से डी का जो मोशन है ये कांस्टेंट स्पीड है, लेकिन अब भी वापस लौट कर चल रहा है। डी से ई में स्पीड घटने लगी, हायर स्पीड से जीरो की तरफ आने लगे, तो अब क्या है, रिटार्डेड मोशन है, लेकिन अब भी कहां, टूवर्ड्स। तो पूरा मोशन क्या बना कि आप यहां से चले, एक्सेलरेट किया आपने अपनी बाइक को, एक सर्टेन डिस्टेंस पर पहुंचे, सामने दोस्त दिखाई दिया, उसने कहा रुक जा, आपने ब्रेक अप्लाई किया, एक्सेलरेटर छोड़ दिया, रिटार्डेड मोशन। वो रुके आप वहां, और विद इन नो टाइम आपने उसे बिठाया और आप वापस चल पड़े, स्पीड आपने इंक्रीज कर दी। फिर आपको लगा कि काफी स्पीड हो चुकी, आपने एक्सीलेटर रोक दिया, आगे नहीं ले जा रहे, आप कांस्टेंट स्पीड पर चलते रहे बढ़ते हुए। फिर आपके दोस्त का डेस्टिनेशन आया, उसने कहा रुक जा रुक जा रुक जा, आपने ब्रेक अप्लाई किया और आपकी स्पीड अल्टीमेटली जीरो हो गई। तो क्या वापस ओरिजिन पर लौट आए हैं, आप बताइए, क्या ओरिजिन पर वापस लौट आए हैं क्या आप? जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करेगा कि आपके इन दोनों एरियाज में क्या रिलेशन है। अगर AOB एरिया और BCD एरिया दोनों इक्वल है एग्जैक्टली, तो जहां से लेते वहीं पहुंच गए। अगर ये एरिया बड़ा है तो आप ओरिजिन से अवे हैं अभी भी, अगर ये एरिया बड़ा है तो ओरिजिन को पास करके आप अपोजिट डायरेक्शन में निकल गए, ठीक है। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है आपका, आपने लिखा था मोशन ऑफ बॉडी अवे फ्रॉम ओरिजिन, कौन सा वाला पार्ट है ये, OAB। तो ये जो इसका एरिया होगा, ये एरिया हो जाएगा, क्या बोलिए, डिस्टेंस अवे फ्रॉम ओरिजिन। और ये जो मोशन है आपका, ये टुवर्ड्स ओरिजिन है, और इसका जो भी एरिया बनेगा, एरिया ये एरिया बन जाएगा, क्या बोलिए, डिस्टेंस टुवर्ड्स ओरिजिन। क्लियर होगी बात ये, है ना? अच्छा, अब देखते हैं, देखो कौन इसको पूरे को रिलेट कर पाता है। अब आपसे मैं एक ग्राफ बनवा रहा हूं अभी, यही कहीं ईमानदारी से अपने आप बनाना, पड़ोस वाले का मत देखना कि वो कैसा बना रहा है। ओके, एक ग्राफ बहुत ध्यान से समझिएगा। ये एक बॉडी मेरे पास है, ओके, मैंने इसे ऊपर उछाल दिया और फिर वापस वहीं आ गया। इसको ऊपर उछाला, एक सर्टेन हाइट तक गई और वापस वहीं उसी लेवल पर मेरे हाथ में आ गई है। अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम नेगेटिव ले रहे हैं। कौन इसका स्पीड टाइम ग्राफ बना सकता है आपके लिए? जब मैंने इसे फेंका है तब ये रेस्ट से इसने स्टार्ट किया है, रुका हुआ था, मैंने फोर्स लगाई, ऊपर गया, ठीक है, जीरो स्पीड से स्टार्ट करा और स्पीड लगातार क्या हो गई, घटती चली गई। वो सॉरी, एक सर्टेन स्पीड से स्टार्ट किया मैंने, यहां से घटकर जीरो हो गई, फिर वो स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में। तो कोई इसका ग्राफ बना पाएगा क्या? समझिए, यहां से बॉडी चली, ये मेरा ओरिजिन है, मेरी उंगली ओरिजिन है, ओरिजिन से ये बॉडी चली तो इसमें कुछ वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, और यहां टॉप पॉइंट पर पहुंचकर जीरो हो गई। तो यानी वेलोसिटी, एक सर्टेन वेलोसिटी से स्टार्ट किया मोशन, और वो वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है, वो वेलोसिटी लगातार डिक्रीज होती जा रही है। पहला पार्ट कौन सा, जब बॉडी ने राइज किया है अपवर्ड्स, एक सर्टेन वेलोसिटी से इसने स्टार्ट किया और टॉप पॉइंट पर पहुंचकर वेलोसिटी जीरो हो गई, मतलब डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी। तो क्या बनेगा, ये एक सर्टेन वेलोसिटी से स्टार्ट किया और टॉप पॉइंट पर पहुंचकर वेलोसिटी जीरो हो गई। टॉप पॉइंट पर पहुंचने के बाद अब इसका मोशन अपोजिट हो गया, यानी पहले अवे फ्रॉम ओरिजिन था, तो अब क्या हो गया, टुवर्ड्स ओरिजिन हो गया। क्लियर हुई बात ये? और यहां जीरो से स्पीड है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ते हुए वही हो गई स्पीड जिस स्पीड से ये ऊपर की तरफ चला था, लेकिन डायरेक्शन बदल गई स्पीड की। तो डायरेक्शन बदलने का मतलब क्या हुआ, यही चीज आपकी जाएगी यहां तक, एग्जैक्टली जितना पोर्शन आपका यहां है एक्स एक्सिस के ऊपर, एग्जैक्टली उतना ही पोर्शन आपका कहां रहेगा। देखिए ध्यान से, यह सर्टेन स्पीड से चला था v पॉजिटिव में, और लौट करके जब वापस हाथ में आया तो स्पीड हो गई उतनी ही, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ध्यान से समझिए आप कि जब ये चला था तो इसकी स्पीड कहां थी, ऊपर की तरफ, दिस इज पॉजिटिव। जब ये वापस मेरे हाथ में आया तो अब इसकी स्पीड कहां है,
डाउनवर्ड, वही है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। अच्छा, आप में से ज्यादातर ने क्या किया है कि फाइनल पॉइंट को यहां ला दिया, मतलब जीरो पर आ गया। जीरो स्पीड नहीं हुई है, स्पीड जीरो नहीं हुई है कभी भी। कई बच्चों ने आपने मिस्टेक की है, क्या मिस्टेक की है, आपने ग्राफ ज्यादातर ने ऐसे बनाए। देखिए ध्यान से, अगर आप यहाँ स्पीड और टाइम ग्राफ ले रहे हैं तो इसका मतलब आपने मोशन जीरो स्पीड से स्टार्ट किया और वो स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है और फिर वो स्पीड लगातार घट करके वापस क्या हो गई, जीरो हो गई। ये तो है ही नहीं बिल्कुल भी। यहाँ स्पीड बढ़ नहीं रही है बल्कि क्या हो रही है, घट रही है। स्पीड लगातार घटती चली जा रही, तो स्लोप कहाँ आएगा, डाउनवर्ड्स आएगा, नेगेटिव स्लोप आएगा। और जब स्पीड आपकी बढ़ने लगी वापस, तो अब आप एक्स एक्सिस के नीचे पहुंच गए, क्योंकि अब आपकी डायरेक्शन बदल गई है स्पीड की। क्लियर हो इतनी बात? ओके। यहां इसमें टोटल डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे आप, ध्यान दीजिएगा। ये एरिया और ये एरिया दोनों आप जोड़ देंगे तो टोटल डिस्टेंस का वर्ड आ जाएगा, डिस्टेंस का वर्ड आ जाएगा आपका। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, टोटल डिस्टेंस निकल कर आएगा एरिया ओ ए बी प्लस एरिया बी सी डी ई, दोनों एरिया को जोड़ देंगे। लेकिन अगर आपको फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट, अल्टीमेट कहां पहुंचा, डिस्प्लेसमेंट होगा आपका इन दोनों एरिया का डिफरेंस, ओ ए बी और मैंने ये लगा दिया एरिया बी सी डी ई। अगर आपका ये वाला एरिया लार्जर है तो इसका मतलब कुल मिलाकर डिस्प्लेसमेंट आपका अवे फ्रॉम ओरिजिन है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर आपका ये वाला एरिया बड़ा है, नेगेटिव वाला, तो भी आप ओरिजिन पर वापस नहीं लौटे, ओरिजिन से दूर है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में पहले चले थे उससे अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए।